So guys, this is the question. In YDSC, slit width is in the ratio 1:25. Find ratio of maximum to minimum intensity. So slit width W is proportional to intensity. So I1 by I2 is in the ratio 1:25. So 25 times I1 equals to I2, and they ask us to find the ratio of maximum to minimum intensity. We know maximum intensity, I'll write in separate thing, under root I1 plus under root I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी I1 माइनस अंडर रूट में, ठीक है, का होल स्क्वायर. तो I1 हो जाएगा I1 का, तो I1 ही लिखेंगे, I2 को लिखेंगे 25 टाइम्स I1 का होल स्क्वायर अपॉन I1 एज इट इज माइनस 25 टाइम्स I1. ये है मैक्सिमम टू मिनिमम रेशो जो उन्होंने पूछा है. तो इसका आंसर अगर इसको खोलेंगे, I1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ठीक है. तो ये बनेगा 26 I1 प्लस 2 इंटू रूट 25 I1 अपॉन 26 I1 माइनस 2 इंटू I1. रूट 25 5, 26 प्लस 10 36, 26 10 6 I1. So the answer is 6:1. Here we come to next question. Lambda is given, D is given, T is given, mu is given, D is given, intensity at A पूछी है and A is here. ये जो बीच में एक मीडियम है उसी की लेंथ T है और इन म्यू, ये अपनों को डेटा दे रखा है. ओके, तो लाइट रे ऐसे जाएगी, ए पे मीट करेगी, यहाँ पे ए पे मीट करेगी. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस distance traveled, that is the difference between the two rays, is delta x. Delta x is इसके थ्रू म्यू टी प्लस एक्स. ये x बेसिकली मैं अगर इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये x है, डेल्टा टी प्लस एक्स माइनस टी प्लस एक्स, क्योंकि जो x तो इनका कॉमन डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और जो अलग डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इसमें t है, क्योंकि ये एयर है और ये एक मीडियम है तो म्यू टी आएगा. तो अगर इनको माइनस करेंगे, म्यू टी माइनस टी विच इज़ टी म्यू माइनस 1 इस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई. यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई. डेल्टा एक्स होता क्या है, डी साइन थीटा. डी साइन थीटा इक्वल्स टू टी म्यू माइनस 1. ओके, साइन थीटा को वाई बाई डी लिख सकते हैं, वाई बाई डी इक्वल्स टू टी म्यू माइनस 1.
ओके, तो इसमें अपनों को y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्योंकि बाकी सारी गिवन है, y की वैल्यू ऐसे निकल गई, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, यस राइट। फिर उसके बाद तो इन्होंने देखो इंटेंसिटी पूछी है, इंटेंसिटी का पहले अपने फॉर्मूला लिखेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई नेट इक्वल्स टू आई मैक्स विच इज़ 4I0 इंटू कॉस स्क्वेयर डेल्टा 5/2। ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और अपना को पता है, अगर अपने इसको खोलेंगे, कॉस स्क्वेयर हाफ डेल्टा 5 को लिख सकते हैं 2 पाई बाय के डेल्टा एक्स, सॉरी के डेल्टा एक्स को 2 पाई बाय लैम्डा 4I0 कॉस स्क्वेयर हाफ 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। ओके, आपसे हट किया, जो डेल्टा एक्स है वो टी म्यू माइनस 1 है, तो इसमें लगा देंगे 4I0 कॉस स्क्वेयर पाई बाय लैम्डा टी म्यू माइनस 1। टी गिवन है, म्यू गिवन है, लैम्डा गिवन है, और चाहिए नहीं कुछ। So guys, this is the second question. Okay, lambda is given, d is given, t is given. T is the, I hope you can see here, this is another medium over here, this much. T is the length of this, and mu is the medium of where the light is traveling only in this thing. This is the phase. So we have to tell the intensity at A. So intensity general formula is I net equals to 4I0 which is I max into cos square डेल्टा 5/2। डेल्टा 5 मैं अलग से लिख देता हूँ कि डेल्टा 5 होता है के डेल्टा एक्स, और डेल्टा के को लिख देते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स या डी साइन थीटा कुछ भी, ठीक है। इसमें अपने पहले तो डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जो इस लाइट और इस लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो यहाँ से तो सेम किया है, जो डिफ़र करता है वो इतने पार्ट में करता है। इतना पार्ट एयर में ही चला, इतना पार्ट अनदर मीडियम में चला, तो इनका ये जो एक्स डिस्टेंस है वो तो सेम है, ये डिस्टेंस अलग है। तो ये डिस्टेंस होता है टी इंटू म्यू प्लस एक्स माइनस, और ये जो डिस्टेंस होता है ये टी होता है, टी प्लस एक्स। और इसका जो आंसर निकल के आ रहा है टी इंटू म्यू माइनस टी, जो कि टी म्यू माइनस 1। ये अपने डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू जो अपने कॉस स्क्वेयर डेल्टा 5/2 निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉस स्क्वेयर, हालांकि जहाँ मैंने बोला डेल्टा 5 की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ये लिख देंगे टी म्यू माइनस 1। ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू हाफ कॉस स्क्वायर पाई बाय लैम्डा, टी की वैल्यू दे रखी है 1.5 10⁻⁻⁶, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस म्यू माइनस 1 है ना, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी थी 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000। कैलकुलेशन इधर साफ साफ कर लेते हैं। 1.5 माइनस 1 इज 0.5। ओके, फिर इसको कैंसिल करते हो, ज़ीरो आ रहा है। तो बेसिकली आई नेट इक्वल्स टू 4I0 इंटू ज़ीरो विच इज़
0. तो इंटेंसिटी एट ए इज़ 0. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस पे हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. लैम्डा दे रखा है, डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ आई मैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये अपने बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट. अपनों को ये डी दे रखा है. ओके, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स, और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स स्मॉल डी दे रखा है. इन्होंने पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर इंटेंसिटी इज, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर द इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ आई मैक्स. तुम्हें ये पता है आई मैक्स पर इंटेंसिटी क्या होती है, 4I0. और एट अ डिस्टेंस y आई नेट कितना हो रहा है, एट सम डिस्टेंस y इंटेंसिटी बन जाती है हाफ ऑफ 4I0 विच इज़ 2I0. पहले अपनी ये y निकालते हैं कौन से डिस्टेंस पे जब जो इंटेंसिटी है वो 2I0 है. तो वो निकालने के लिए अपने लिख सकते हैं डेल्टा x इक्वल्स टू डी साइन थीटा, डेल्टा x इक्वल्स टू डी साइन थीटा को y बाई कैपिटल डी. ठीक है. और जो तो हियर ये करने से पहले अपने वो फॉर्मूला लगा लेते हैं. आई नेट इक्वल्स टू 4I0 विच इज़ मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2. आई नेट इसमें 2I0 है. ठीक है. यहाँ से 4I0 कॉस स्क्वायर हाफ 2 पाई/लैम्डा. डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं यहाँ से डी वाई बाई कैपिटल डी. 2 से 2 कैंसिल. ठीक है. यार आई होप कि समझ आ रहा है. कॉस स्क्वायर पाई/लैम्डा डी वाई बाई डी इक्वल्स टू हाफ. ओके. तो कॉस स्क्वायर डैश इज हाफ. तो इधर मैं बताना चाहूँगा अगर ये पूरा एंगल, अगर कॉस स्क्वायर थीटा इज हाफ, तो थीटा होता है 45 डिग्रीज या π/4. क्योंकि आप देख लो कॉस π/4 होता है 1/√2. 1/√2 इंटू 1/√2 इज 1/2. ठीक है. थीटा इज π/4. अब तुम कहोगे π/4 ही क्यों लिया, और एंगल जैसे इसके मल्टीपल क्यों नहीं लिए, क्योंकि इधर लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थीटा को π/4 ही लेना पड़ेगा. इसका मतलब π/लैम्डा डी वाई बाई डी इक्वल्स टू π/4. पाई से पाई कैंसिल. ओके. y पूछा है तो y इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन 4 स्मॉल डी. तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 5000 इंटू कैपिटल डी 1 अपॉन 4 टाइम्स स्मॉल डी 10⁻³ ओके. इसको कैलकुलेट करते हैं. तो गाइस इसमें एक स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी. अपनों ने देखना था लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, अपनों को मीटर में करना था. उसके लिए अपनों को 10⁻10 करना पड़ेगा. तो देखो 5000 इंटू 10⁻10 इंटू डी विच इज़ 1 ओनली अपॉन 4 टाइम्स 10⁻³ ओके. जब 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻7 बनेगा. इधर साइड में लिखता हूँ 10⁻7 5000/4 विच इज़ 1250. तो
125 इंटू 10 की पावर -8, तो y की वैल्यू आ रही है 125 इंटू 10 की पावर -6, ये वैल्यू है। सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक, जगह एंगल स्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट कर रहा है तो इंटू 10 करना पड़ेगा, इंटू 10 की पावर -10 करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, याद रखिए। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन देखिए, लैम्डा दे रखा है ऑन इंट्रोड्यूसिंग फिल्म, ये फिल्म है, इसका म्यू है 1.5 in front of one slit. Center maxima is shifted to location earlier occupied by fourth bright fringe. Find thickness of the film. ये थिकनेस बतानी है, म्यू दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ये पहले निकालते हैं। y इक्वल्स टू व्हेन इट इज फोर्थ ब्राइट फ्रिंज मीन्स 4 लैम्डा डी बाई डी, ओके, 4 लैम्डा डी बाई डी, ये y की वैल्यू है। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, डेल्टा x इक्वल्स टू डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स एन लैम्डा, एन इज 4 लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा वाई बाई डी, वाई इक्वल्स टू, ये सेम ही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा दे रखा है और तो जो सेंटर मैक्सिमा है वो इस लोकेशन पे शिफ्ट हो गया, मतलब इधर, ये जो है वो है y इक्वल्स टू 4, सॉरी दिस इज फ्रॉम हियर, सॉरी, 4 लैम्डा डी बाई डी, ये शिफ्टेड है सेंटर मैक्सिमा, जैसे पहले कभी यहाँ रहा होगा, अभी यहाँ आ गया, ओके। जब ये फिल्म डाली तो इन्होंने पूछा है कि हाँ ओके, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू टी म्यू -1, दिस इज द पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा इक्वल्स टू टी म्यू -1, डी साइन थीटा को वाई बाई डी इक्वल्स टू टी म्यू -1, वाई को अपना पता है क्या लिख सकते हैं, 4 लैम्डा डी बाई डी, क्योंकि यहाँ से ये आता है, ठीक है, डी इक्वल्स टू टी म्यू 1.5 दे रखा है, 1.5 -1 0.5, ओके। तो टी की वैल्यू आएगी, वो होगी डी इंटू 4 लैम्डा की बार 500 10 की पावर -9, क्योंकि नैनोमीटर है, कैपिटल डी का कैंसिल, स्मॉल डी कैंसिल, ओके, अपॉन 0.5, ठीक है। इन माइक्रोमीटर पूछा है, इससे तो अपना मीटर में आंसर आएगा, ओके। लेट्स सॉल्व फर्स्ट, इंटू 10 कर देंगे, 5 1s 5 100s 10 की पावर 3 10 की पावर -6, माइक्रोमीटर ना, तो t इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर, क्योंकि मीटर से अगर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं 10 की पावर -6 लगता है, 10 की पावर 6 लगता है, तो इस हिसाब से 4 इज आंसर। गाइस ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। लैम्डा 1 दे रखा है, लैम्डा 2 दे रखा है, स्मॉल डी कैपिटल डी दे रखा है, फाइंड लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वेयर मैक्सिमा बोथ कोइंसाइड फॉर फर्स्ट टाइम इज, ओके। ये लैम्डा 1 है,
ओके, लैम्डा वन लैम्डा टू दे रखा है। फाइंड लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, वेयर मैक्सिमम ऑफ बोथ कोइंसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, ठीक है। फर्स्ट रे में निकालते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैक्सिमा निकालते तो n इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, एंड डेल्टा x इक्वल्स टू एन लैम्डा होगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाई डी, 1 लैम्डा लैम्डा 1 डी बाय डी, लैम्डा 2 इज लैम्डा 2 इंटू एन 1 रख देते हैं यहाँ, या n2 रख देते हैं, डी बाई डी। ये दोनों सेम है क्योंकि कोइंसाइड करते हैं, तो y तो सेम रहता है, n1 लैम्डा 1 डी इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 डी बाई डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये n1 बाई n2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 n1 upon n2 equals to lambda 2 is 5500 upon lambda 1 is 7000